अगर आप ये सोचते हैं कि यूएस ग्रीन कार्ड के लिए केवल अमेरिकी नागरिक से शादी करना काफी होगा, तो आपको बता दें कि अब सिर्फ शादी से यूएस ग्रीन कार्ड की गारंटी नहीं मिलेगी। दरअसल अमेरिका में ग्रीन कार्ड को लेकर सालों से चली आ रही धारणा है कि किसी भी अमेरिकी नागरिक से शादी करके स्थायी निवास मिलना लगभग तय है। तो अब ये प्रक्रिया पूरी तरह से बदल चुकी है। इमिग्रेशन अधिकारियों ने साफ संकेत दिए हैं कि मैरिज बेस्ड ग्रीन कार्ड प्रक्रिया में अब पहले से कहीं ज्यादा सख्ती बरती जाएगी। ट्रंप प्रशासन का ये मानना है कि केवल शादी के कानूनी दस्तावेज किसी व्यक्ति की मंशा को साबित नहीं करता, इसलिए अब हर आवेदन की गहराई से जांच की जाएगी ताकि ये पक्का किया जा सके कि शादी किसी दबाव, सौदे या इमिग्रेशन लाभ के लिए तो नहीं की गई है, बल्कि वास्तविक जीवन साझेदारी के मकसद से की गई है। इमिग्रेशन अधिकारियों को ये अधिकार दिया गया है कि वो पति पत्नी के रिश्तों की सच्चाई को परख सके। इसमें ये देखा जाएगा कि दोनों एक दूसरे के जीवन में कितने समय से जुड़े हुए हैं, शादी से पहले और बाद में उनका आपसी संबंध कैसा रहा और क्या वो भविष्य को लेकर साझा योजनाएं बना रहे हैं। इसके साथ ही आवेदकों से अतिरिक्त जानकारी और स्पष्टीकरण भी मांगा जा सकता है, जिससे ये प्रक्रिया लंबी और ज्यादा कठोर हो सकती है। नए नियमों में पति पत्नी का एक साथ यानी एक ही छत के नीचे रहना जरूरी होगा। अधिकारियों का मानना है कि एक वास्तविक वैवाहिक संबंध की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि दंपति रोजमर्रा का जीवन साथ बिताते हैं। अगर पति पत्नी अलग पते पर रहते हैं तो चाहे वजह नौकरी, पढ़ाई या पारिवारिक जिम्मेदारियां ही क्यों ना हो, तो यूएससीआईएस को आवेदन पर संदेह पैदा हुआ। ऐसे मामलों में ग्रीन कार्ड की मंजूरी मुश्किल हो सकती है और अतिरिक्त पूछताछ या सबूतों की भी मांग की जा सकती है। इमिग्रेशन व्यवस्था अब उन शादियों को लेकर ज्यादा सख्त रुख अपना रही है जो केवल कागजों पर सीमित होती है। पहले जहां मैरिज सर्टिफिकेट, कुछ तस्वीरें और संयुक्त खाते जैसे दस्तावेज पर्याप्त माने जाते थे, लेकिन वहीं अब इन्हें शुरुआती औपचारिकता भर समझा जाएगा। अधिकारियों को ये संतुष्टि करानी होगी कि शादी के पीछे वास्तविक भावनात्मक, सामाजिक और पारिवारिक जुड़ाव है। अगर अधिकारियों को लगा कि शादी सिर्फ ग्रीन कार्ड पाने का एक जरिया है, तो आवेदन को बिना झिझक खारिज किया जा सकता है। अमेरिकी सरकार का कहना है कि ये सख्ती किसी समुदाय या खास देश के लिए नहीं है, बल्कि इसका मकसद इमिग्रेशन सिस्टम की विश्वसनीयता बनाए रखना है। बीते सालों में ऐसे मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है जहां शादी को केवल कानूनी रास्ता बनाकर ग्रीन कार्ड हासिल करने की कोशिश की गई। नई नीति के जरिए प्रशासन ये संदेश देना चाहता है कि नियमों का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हर आवेदन की निष्पक्ष और गहराई से जांच की जाएगी। आपको बता दें कि ग्रीन कार्ड अमेरिका में स्थायी रूप से रहने और काम करने का सपना देखने वाले लाखों लोगों के लिए एक अहम दस्तावेज माना जाता है। इसे आधिकारिक तौर पर परमानेंट रेजिडेंट कार्ड भी कहते हैं। किसी विदेशी नागरिक को अमेरिका में स्थायी रूप से रहने और रोजगार करने का कानूनी अधिकार इस कार्ड के जरिए मिल जाता है, लेकिन नए नियमों ने उन लोगों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है जो आसान रास्ते की तलाश में रहते हैं। अब विवाह के आधार पर ग्रीन कार्ड पाना ना तो तेज प्रक्रिया होगी और ना ही निश्चित परिणाम देने वाली। वास्तविक और स्थायी रिश्ते वाले दंपतियों को भले ही लंबी जांच से गुजरना पड़े, लेकिन आखिर में वही सफल होंगे। वहीं केवल इमिग्रेशन लाभ के लिए की गई शादियों के लिए जोखिम कई गुना बढ़ गया है। ये बदलाव ऐसे समय में हुए हैं जब ट्रंप प्रशासन आवर्जन पर सख्ती कर रहा है। यूएससीआईएस ने ग्रीन कार्ड आवेदकों के लिए वर्क परमिट की वैधता को 5 साल से घटाकर 18 महीने कर दिया है। इसके अलावा कुछ घटनाओं के बाद डाइवर्सिटी वीजा लॉटरी को निलंबित किया गया और कुछ देशों से आने वाले ग्रीन कार्ड धारकों की समीक्षा का आदेश दिया गया है। अमेरिका का ये कदम साफ संकेत देता है कि इमिग्रेशन नीतियों में अब कागजी औपचारिकताओं से आगे बढ़कर रिश्तों की सच्चाई को महत्व दिया जाएगा। शादी को केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि जिम्मेदारी, भरोसे और साथ निभाने की कमिटमेंट के तौर पर देखा जाएगा। ये बदलाव न सिर्फ इमिग्रेशन सिस्टम को मजबूत करेगा, बल्कि ये भी तय करेगा कि स्थायी निवास का अधिकार केवल उन्हीं को मिले जो वास्तव में एक सच्चे वैवाहिक रिश्ते में बंधे हैं, ना कि सिर्फ एक मैरिज सर्टिफिकेट। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।